मूवी का स्टार्ट सेज से होता है जो आर्टिस्ट बनना चाहती है। सेज समर वेकेशंस के बाद अपनी 4th क्लास की फर्स्ट आर्ट क्लास के लिए बहुत एक्साइटेड है। सेज के डैड डेविड सेज को उसका डिजाइन किया हुआ हॉट बलून दिखाते हुए बताते हैं कि इस बार बलून फिएस्टा में वो अपने डिजाइन किए हुए बलून में राइड करेंगे। सेज बहुत खुश हो जाती है। तभी उसकी मॉम मैरिना उसे रिमाइंड करवाती है कि वो स्कूल बस के लिए लेट हो रही है और सेज स्कूल के लिए निकल जाती है। सेज स्कूल पहुंचती है और अपनी फ्रेंड टेसा को देखकर बहुत खुश होती है। टेसा म्यूजिशियन बनना चाहती है, इसलिए वो वेकेशंस म्यूजिक कैंप में स्पेंड करने गई थी, जहां उसकी फ्रेंडशिप डिलन से होती है। टेसा सेज से ज्यादा डिलन को इम्पोर्टेंस देती है, जिससे सेज जेलस हो जाती है। क्लास टीचर एक न्यू एडमिशन गर्ल गैबी को सबसे इंट्रोड्यूस करवाती है। गैबी सेज को बताती है कि वो उसकी न्यू नेबर है और उसने उसकी ग्रैंडमदर मिमी की पेंटिंग्स देखी हैं, जो उसे बहुत पसंद आई हैं। गैबी सेज को अपनी ड्राइंग्स दिखाते हुए बताती है कि वो भी आर्टिस्ट बनना चाहती है। इसी दौरान उनकी क्लास टीचर अनाउंस करती है कि स्कूल बोर्ड ने बजट में कमी की वजह से आर्ट क्लास को म्यूजिक क्लास से रिप्लेस कर दिया है। ये जान के सेज बहुत दुखी हो जाती है। सेज अपनी क्लास रिप्लेसमेंट के बारे में मिमी से डिस्कस करने उसके आर्ट स्टूडियो आती है और मिमी का एक लेटर पढ़ते हुए स्टेबल में जाती है, जहाँ वो मिमी के नेबर लुइस से मिलती है, जो उसे मिमी को दिखाते हुए बताता है कि मिमी फिएस्टा के लिए परेड की प्रैक्टिस कर रही है। मिमी स्कार्फ ट्रिक यूज करते हुए परेड एंड करती है। सेज और लुइस उसकी परेड को अप्रिशिएट करते हैं। तभी मिमी सेज को अपने साथ राइडिंग करने के लिए कहती है और वो दोनों राइडिंग करने लगती हैं। सेज मिमी के साथ उसके आर्ट स्टूडियो आती है और एक पेंटिंग बनाने लगती है। इस सीन में हमें पता चलता है कि आर्ट मिमी का पैशन है और सेज उन्हीं से इंस्पायर्ड होके एक आर्टिस्ट बनना चाहती है। पेंटिंग के दौरान मिमी सेज को पेंटिंग नाइफ का यूज सिखाती है और अपनी एक पेंटिंग कंप्लीट करने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिमी सेज डेविड और मैरिना लंच कर रहे हैं। लंच करते हुए मैरिना सेज से उसकी आर्ट क्लास के बारे में पूछने लगती है, जिस पर सेज उन्हें स्कूल की सिचुएशन बताती है। मिमी सेज को आर्ट क्लास के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए कहती है, जिस पर सेज कहती है वो अकेले प्रोटेस्ट नहीं कर सकती। मिमी उसे अपने फ्रेंड्स को प्रोटेस्ट के लिए कन्विंस करने के लिए कहती है और उसे मोटिवेट करते हुए कहती है कि आर्टिस्ट कभी हार नहीं मानते। अगर वो सच में आर्ट से मोहब्बत करती है तो उसे प्रोटेस्ट करना होगा। नेक्स्ट डे टेसा और डिलन सिंगिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी सेज वहाँ आती है और टेसा की सिंगिंग को अप्रिशिएट करते हुए उससे प्रोटेस्ट के बारे में बात करती है। टेसा को प्रोटेस्ट का आइडिया बहुत कूल लगता है, इसलिए वो उसके साथ प्रोटेस्ट करने के लिए मान जाती है। तभी सेज टेसा को मिमी के स्टूडियो में उसके साथ खेलने के लिए इनवाइट करती है और टेसा उसका इनविटेशन एक्सेप्ट करते हुए डिलन के पास चली जाती है। इसी दौरान गैबी सेज को अपने घर इनवाइट करती है, लेकिन सेज उसे मना करते हुए कहती है कि वो बिजी है। गैबी गिल्टी फील करते हुए वहाँ से चली जाती है। सेज टेसा के साथ बहुत एंजॉय करती है और उसके जाने के बाद मिमी को खुशी से बताती है कि टेसा प्रोटेस्ट में उसे सपोर्ट करेगी। तभी सेज का डॉग बहुत ज्यादा बार्किंग करने लगता है। मिमी उसे फूड देने जाती है, लेकिन स्लिप होने की वजह से गिर जाती है और बुरी तरह इंजर्ड हो जाती है। सेज बहुत घबरा जाती है और लुइस को हेल्प के लिए बुलाती है। लुइस मिमी को हॉस्पिटल पहुंचाता है। सेज बहुत परेशान हो जाती है और रोने लगती है। मिमी लेग और रिस्ट टूट जाने की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती है। सेज मिमी से मिलने जाती है। मिमी उसे प्रोटेस्ट के लिए रेडी रहने के लिए कहती है और सेज मिमी से प्रोटेस्ट करने का प्रॉमिस करते हुए वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे सेज टेसा और गैबी से प्रोटेस्ट का आइडिया डिस्कस करने लगती है। तभी डिलन वहाँ आते हुए कहती है वो भी प्रोटेस्ट में उनकी हेल्प करेगी। सेज उन तीनों को बताती है उसने प्रोटेस्ट को अ डे ऑफ बेज का टाइटल दिया है और वो सब प्रोटेस्ट के दिन बेज कलर की क्लोथ्स पहनेंगे, ताकि वो सबको ये रियलाइज करवा सके कि आर्ट के बगैर वर्ल्ड कलरलेस और बोरिंग है। लेकिन डिलन उन्हें कहती है उसके पास प्रोटेस्ट को फेमस करने के लिए ज्यादा बेस्ट प्लान है। डिलन उन्हें अपना आइडिया बताते हुए कहती है उन्हें प्रोटेस्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी चाहिए, क्योंकि कॉन्फ्रेंस की वजह से उनका प्रोटेस्ट पूरे सिटी में दिखाया जाएगा और उन्हें ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। और उसकी मॉम एक न्यूज रिपोर्टर है, तो उनके लिए कॉन्फ्रेंस अरेंज करना भी मुश्किल नहीं होगा। गैबी और टेसा को उसका आइडिया बहुत पसंद आता है। सेज गैबी और टेसा के कहने पर ना चाहते हुए भी कॉन्फ्रेंस के लिए अग्री कर लेती है। सेज अपनी फ्रेंड्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी स्टार्ट करती है, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल लेयर्ड से परमिशन ना लेने की वजह से
लेयर्ड, सेज, टेसा, डिलन और गैबी को ऑफिस में बुलाती है और उनसे कॉन्फ्रेंस की एक्सप्लेनेशन मांगती है, जिस पर वो सब लेयर्ड को एक्सप्लेन करती है कि वो सबको आर्ट की इम्पोर्टेंस बताते हुए अपनी आर्ट क्लास रिप्लेसमेंट के लिए हेल्प लेना चाहती है। लेयर्ड उनकी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करती है, लेकिन उन्हें बताती है कि प्रोटेस्ट उनकी हेल्प नहीं कर सकता, जिस पर सेज मिमी का सेंटेंस रिपीट करते हुए कहती है, आर्टिस्ट कभी हार नहीं मानते, इसलिए उन्हें अपनी हेल्प करने के लिए एक बार कोशिश करनी चाहिए। लेयर्ड उन सब की इतनी एफर्ट देखते हुए प्रोटेस्ट के लिए मान जाती है, जिस पर वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। कॉन्फ्रेंस में डिलन की मॉम क्वेश्चन स्टार्ट करती है, लेकिन सेज कैमरास देख के घबरा जाती है, इसलिए डिलन आंसर करते हुए प्रोटेस्ट स्टार्ट करती है। सब लोग प्रोटेस्ट से बहुत इम्प्रेस होते हैं, जिस पर टेसा सबको बताती है कि प्रोटेस्ट करना सेज का आइडिया था। डिलन की मॉम सेज से क्वेश्चन पूछने लगती है, लेकिन सेज माइक के पास जाते ही कंफ्यूज्ड हो जाती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है और डिलन उसकी जगह सब रिपोर्टर्स को आंसर करती है। लेयर्ड सेज को कंसोल करने उसके पास आती है, तभी टेसा, डिलन और गैबी भी उसके पास आती हैं। लेयर्ड उन सब की एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हुए बताती है उन्हें एक फुल टाइम आर्ट टीचर के लिए $5000 की जरूरत है, जो स्कूल बोर्ड इस साल अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो 6 वीक्स में $5000 का फंड कलेक्ट कर लेते हैं तो स्कूल बोर्ड उनके लिए एक टीचर हायर कर सकता है। सेज मिमी से मिलने हॉस्पिटल जाती है और उसे सारी सिचुएशन बताती है। मिमी सेज से कहती है वो फिएस्टा में अपने लिए फंड्स कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि फिएस्टा पूरा सिटी अटेंड करता है। सेज को उसका आइडिया बहुत पसंद आता है। मिमी इंजर्ड होने की वजह से फिएस्टा में परेड नहीं कर सकती, इसलिए वो सेज को अपनी जगह परेड करने के लिए कहती है, लेकिन सेज उसे कहती है वो क्राउड में कंफ्यूज्ड हो जाती है, इसलिए परेड नहीं कर सकती। मिमी उसे फोर्स नहीं करती, लेकिन बहुत उदास हो जाती है। सेज मिमी को उदास देख के डेविड से परेड के बारे में डिस्कस करती है। डेविड उसे मोटिवेट करते हुए परेड की प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए कहता है। सेज, टेसा, डिलन और गैबी से फिएस्टा में फंड्स कलेक्ट करने का आइडिया शेयर करती है, लेकिन डिलन उन्हें कहती है उन्हें फिएस्टा में कॉन्सर्ट करना चाहिए, जिसकी टिकट से वो बहुत ज्यादा डॉलर्स अर्न कर सकते हैं। सेज एक बार फिर गैबी और टेसा के कहने पर डिलन के आइडिया से अग्री कर लेती है। लुइस हॉर्स राइडर है, इसलिए सेज उससे परेड की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करती है। स्कूल में सेज गैबी से डिस्कस करती है कि वो आर्ट के लिए फंड्स कलेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें म्यूजिक कॉन्सर्ट में आर्ट के अकॉर्डिंग कुछ ऐड करना चाहिए। गैबी उसके आइडिया से अग्री करती है और वो दोनों टेसा और डिलन से प्लान शेयर करने का सोचती हैं। नेक्स्ट डे सेज और गैबी डिलन और टेसा को अपना प्लान बताते हुए कहती हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि वो उनके म्यूजिक कॉन्सर्ट में अपना आर्ट प्रोग्राम कंबाइन करेंगे, ताकि लोगों को आर्ट की इम्पोर्टेंस के बारे में बता सकें। लेकिन डिलन और टेसा को उनका आइडिया पसंद नहीं आता, जिसकी वजह से सेज की डिलन और टेसा से लड़ाई हो जाती है और सेज इस लड़ाई की वजह से बहुत उदास हो जाती है। घर आने पर मिमी सेज को बताती है कि वो फिएस्टा में उसकी परेड देखने नहीं आएगी, क्योंकि वो वॉक नहीं कर सकती। सेज बहुत हर्ट होती है और हाइपर होते हुए उसे कहती है कि उसी ने उसे सिखाया है कि आर्टिस्ट हार नहीं मानते, और अब वो खुद रिकवर होने की कोशिश छोड़ रही है। सेज प्रैक्टिस करने के लिए वहाँ से चली जाती है। लुइस सेज को प्रैक्टिस करवाते हुए मोटिवेट करता है। इसी दौरान गैबी, डेविड और मैरिना के साथ वहाँ आती है। उनके आते ही सेज कंफ्यूज्ड हो जाती है। उनके कंफ्यूज्ड होते ही हॉर्स डिस्टर्ब हो जाता है। लुइस हॉर्स को कंट्रोल करते हुए सेज को नीचे उतारता है। सेज बहुत हर्ट होती है और अपने पेरेंट्स के सामने रोते हुए कहती है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन वो मिमी को अपनी परेड से खुश करना चाहती है, ताकि वो मोटिवेट होके फिर से पेंटिंग और परेड स्टार्ट करने की कोशिश करे। लेकिन मिमी अपने चलने की उम्मीद छोड़ रही है। वो सब कुछ पहले जैसा करना चाहती है, ताकि टेसा फिर से उसकी फ्रेंड बन सके। गैबी ये सुन के बहुत हर्ट होती है, क्योंकि उसे लगता है सेज उसे अपना दोस्त नहीं समझती, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। सेज बहुत उदास हो जाती है। मैरिना उसे कंसोल करने की कोशिश करती है, लेकिन सेज वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में हम डेविड और सेज को एक हॉट एयर बैलून में देखते हैं। सेज डेविड से कहती है मिमी और टेसा बहुत चेंज हो गई हैं। वो मिमी और टेसा की वजह से बहुत टेंस्ड है। डेविड उसे समझाता है कि चेंज जिंदगी का हिस्सा है। प्रेजेंट और पास्ट सेम नहीं हो सकता। चेंजेस से डरने के बजाय हमें उन
उन्हें फेस करना चाहिए। डेविड की बातों से सेज चीयर अप हो जाती है। अगले दिन सेज गैबी से सॉरी करती है। गैबी उसकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करती है और वो दोनों क्लास अटेंड करने चली जाती हैं। घर जाते ही सेज मिमी से अपने लास्ट टाइम बिहेवियर पर अपॉलोजाइज करती है और मिमी खुशी से उसे हग कर लेती है। सेज पेंटिंग नाइफ से अपनी पेंटिंग पर एब्स्ट्रैक्ट डिजाइन बनाती है। तभी वहाँ टेसा आती है और उसकी ड्राइंग पर कॉम्प्लीमेंट देते हुए उससे अपॉलोजाइज करती है और उससे कहती है वो फीस्टा में उसके साथ परफॉर्म करना चाहती है क्योंकि उसे गैबी के साथ देख के वो जेलस फील करती है और इसे रियलाइज हो गया है कि सेज भी डिलन को टेसा के साथ देख के सेम फील कर रही थी। सेज खुशी से उसे हग करती है और वो दोनों फिएस्टा की परफॉर्मेंस के बारे में सोचने लगते हैं। तभी मिमी की पेंटिंग को देखते हुए सेज को एक आइडिया आता है और वो लेड के साथ अपना आइडिया शेयर करती है। लेड को उसका कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आता है और वो स्कूल के स्टूडेंट्स को परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट कर देती है। प्रैक्टिस के दौरान सेज डिलन से मिलती है। सेज उसके सामने एडमिट करती है कि वो उससे जेलस थी क्योंकि वो बहुत कॉन्फिडेंट है और टेसा उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस देने लगी थी, जिस पर डिलन उसे कहती है कि वो भी उससे जेलस होने लगी थी क्योंकि वो हर सिचुएशन को एक स्मार्ट आइडिया से हैंडल कर लेती है। दोनों एक दूसरे से अपॉलोजाइज करती हैं और डिलन टेसा और सेज के साथ परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट कर लेती है। फेस्टिवल के दिन सेज अपने पेरेंट्स के साथ मिमी को एक स्टिक की हेल्प से चलते हुए देख के बहुत खुश हो जाती है। मिमी उसे बेस्ट विशेस करते हुए हग करती है और परेड स्टार्ट हो जाती है। सेज परेड में कैमरास को देखते हुए घबरा जाती है, लेकिन इस बार वो अपने फेयर पर कंट्रोल करती है और मिमी की तरह स्कार्फ ट्रिक यूज करते हुए परेड एंड करती है। मिमी उस पर बहुत प्राउड फील करती है। नेक्स्ट सीन में लेड फंड रेजिंग शो स्टार्ट करती है जो सेज मिमी के पेंटिंग के अकॉर्डिंग प्लान करती है। मिमी अपनी पेंटिंग देखते हुए हैरान रह जाती है। टेसा और डिलन सिंगिंग करते हुए स्कूल के बच्चों के साथ परफॉर्मेंस करती हैं। शो सक्सेसफुल रहता है। गैबी और टेसा सेज को क्रेडिट देने के लिए स्टेज पर लाती हैं और सब फंड्स के रिजल्ट का वेट करने लगते हैं। लेड रिजल्ट देखते ही इमोशनल हो जाती है और अनाउंस करती है कि उन्हें अभी भी $1500 की जरूरत है। सेज बहुत उदास हो जाती है। लेड अपने सब स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करती है। तभी सेज अपने फियर को ओवरकम करते हुए लेड से स्पीच करने की रिक्वेस्ट करती है और सबके सामने आर्ट की इम्पोर्टेंस पर स्पीच देती है, जिससे इंस्पायर्ड होकर ऑडियंस डोनेशन करना स्टार्ट करती है और बहुत जल्द फंड के $5000 कंप्लीट हो जाते हैं और सब बहुत खुश हो जाते हैं। लास्ट सीन में हम देखते हैं सब लोग हॉट बैलून की राइड कर रहे हैं। सेज, गैबी, टेसा और डिलन जो अब बेस्ट फ्रेंड्स हैं, डेविड के साथ सेज के डिजाइन किए हुए हॉट एयर बैलून की राइड करते हैं। सब राइड बहुत एंजॉय करते हैं और इसी जॉयफुल मोमेंट पर मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।